नमस्कार छात्रों, जय सिया राम, राधे राधे। मैं हूँ शिखा और स्वागत है आपका शिखा संस्कृत क्लासेस में। छात्रों, आज हम पढ़ेंगे रुचिरा द्वितीय भाग। रुचिरा द्वितीय भाग का क्या मतलब हुआ? 7वीं कक्षा। ठीक है, द्वितीय भाग 7वीं कक्षा। और प्रथम भाग कौन सा है? 6ठी कक्षा, 6ठी वर्ग के लिए। और तृतीय भाग कौन सा है? 8वीं कक्षा के लिए। तो आज हम पढ़ेंगे रुचिरा का द्वितीय भाग। चलिए आगे देखते हैं। इसमें हमारा पहला लेसन है सुभाषी तानी। कौन सा लेसन है? सुभाषी तानी। सु मतलब अच्छा, मधुर, भाषितानी मतलब भाषित मतलब वचन, सुंदर वचन। क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब हुआ सुंदर वचन या फिर मधुर वचन। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम। चलिए पहले चैप्टर का पहला श्लोक हम अब पढ़ते हैं। पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। सबसे पहले हम इसका अन्वय देखेंगे। देखिए, जलम अन्नम सुभाषितम त्रीणि पृथ्वीनां रत्नानि सन्ति मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। ठीक है, अब पहले क्या आया? जलम। जलम मतलब जल, अन्नम मतलब अन्न, सुभाषितम। ठीक है, सुभाषितम। पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि, ये क्या है? पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। दोबारा देखिए, जलम जल, अन्नम अन्न, सुभाषित यानी सुवचन, मधुर वचन, वाणी सुंदर वाणी। ठीक है, ये क्या है? पृथ्व्याम पृथ्वी पर, त्रीणी यानी 3, रत्नानी यानी रत्न है। पृथ्वी पर ये 3 रत्न हैं। चलिए अब साथ के साथ इधर देखिए, पृथ्व्याम मतलब मैंने आपके यहीं पे शब्दार्थ लिख दिए हैं और उनके समानार्थक जो शब्द हैं वो भी यहीं पर लिखे हैं पहले श्लोक के साथ। उसके पहले श्लोक में से जो बीच में से प्रश्न उत्तर आपके बनेंगे वो भी यहीं पर है और उसके शब्दार्थ भी यहीं पर है। अन्वय और हिंदी अनुवाद भी यहीं पर है। तो चलिए देखिए, पृथ्व्याम मतलब पृथ्वी पर, या हम बोलेंगे वसुधायाम या धरण्याम। आगे देखिए, त्रीणी मतलब 3, रत्नानी रत्नम, जलम मतलब पानी। अब इसको हम और क्या बोलेंगे? नीरम और सलीलम। ये इसके क्या है? पर्यायवाची और भी इसको समानार्थी शब्द हो गए ना इसके। अन्नम मतलब अनाज या फिर खाद्यान्नम। सुभाषितम सुवचन या फिर सूक्ति ही। आगे देखिए, मूढ़ै मूर्खों के द्वारा, मूर्खै पाषाण खंडेषु पत्थर के टुकड़ों में, या प्रस्तर खंडेषु विधीयते किया जाता है, या क्रियते। चलिए अब आगे देखिए, हमने पहली लाइन कर ली है। अब दूसरी देखिए, मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। मूढ़ै मतलब मूर्ख लोग, क्या? पाषाण खंडेषु यानी पत्थरों के टुकड़ों को, रत्न संज्ञा रत्न की संज्ञा, विधीयते देते हैं, या किया जाता है या कहा जाता है। ठीक है, क्या आ जाएगा? परंतु मूढ़ै मतलब मूर्ख लोग, पाषाण खंडेषु पत्थरों के टुकड़ों को, रत्न संज्ञा क्या? रत्नों की संज्ञा, विधीयते देते हैं। टुकड़ों को क्या कहते हैं मूर्ख लोग? मूर्ख लोग कहते हैं कि जो पत्थरों के टुकड़े हैं उन्हें वो रत्न कहते हैं। लेकिन पृथ्वी पे कौन से 3 रत्न हैं? पृथ्वी पर है पानी, अन्न और सुवचन। चलिए अब इस श्लोक के हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। पृथ्व्याम कति रत्नानि, हमने पहली लाइन में पढ़ा ना, कितने रत्न हैं पृथ्वी पर? त्रीणी। कितने हैं? त्रीणी। चलिए आगे देखिए, मूढ़ै केषु रत्न संज्ञा विधीयते। जो मूर्ख लोग हैं वो किसको रत्न संज्ञा देते हैं? पाषाण खंडेषु, पाषाण खंड को वो रत्न संज्ञा देते हैं, रत्नों की संज्ञा देते हैं। आगे देखिए, पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि कानि सन्ति। ठीक है, पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि कानि
सन्ति। बताइए पृथ्वी पर कौन से 3 रत्न हैं? पृथ्वी पर है जलम, अन्नम, सुभाषितम च इति पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि सन्ति। आगे देखिए, नीरम इति पदस्य किम पर्यायवाची पदम अत्र प्रयुक्तम। नीरम के लिए, इस पद में नीरम के लिए कौन सा पर्यायवाची शब्द जो है प्रयुक्त होगा? बताइए। नीरम, देखिए मैंने आपको यहाँ पे अभी शब्दार्थ में बताया था कि नीरम का जलम, ठीक है, जलम, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? जलम इति पर्यायवाची पदम। आगे देखिए, त्रीणि रत्नानि इति पदयोः विशेषण पदम किम। क्या है विशेषण पद इसका? इसका विशेषण पद है त्रीणि। क्या है इसका विशेषण पद? त्रीणि। और विशेष्य पद क्या हो जाएगा? रत्नानि। विशेषण पद क्या हो गया? त्रीणि। और विशेष्य पद क्या होगा? रत्नानि। चलिए, ये हुआ आपका पहला श्लोक पूरा। अब हम दूसरा श्लोक देखते हैं। दूसरा देखिए, सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम। चलिए, अब इसका सबसे पहले हम क्या देखते हैं? हिंदी अर्थ देखते हैं। सत्येन धार्यते पृथ्वी, ठीक है, सत्य से पृथ्वी धारण, धार्यते मतलब धारण की जा रही है। दोबारा देखिए, पृथ्वी सत्य से, किससे? पृथ्वी सत्येन यानी सत्य से क्या? धार्यते धारण की जा रही है। आगे देखिए, सत्येन तपते रवि, क्या? सत्य से, रवि मतलब सूर्य, तपते मतलब तप रहा है। सत्येन सत्य से, रवि यानी सूर्य, तपते यानी तप रहा है। और सत्येन वाति वायुश्च, और सत्य के द्वारा ही, वायुश्च यानी हवा भी, वाति मतलब बह रही है, ठीक है, च आ गया यानी और सत्येन, ठीक है, सत्यएव क्या आ जाएगा? सत्य के द्वारा ही, वाति वायुश्च मतलब वायु मतलब हवा, वाति मतलब बह रही है। सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम, सर्वम मतलब सब कुछ, सत्य मतलब सत्य में, प्रतिष्ठितम मतलब स्थित है या फिर समाहित है, प्रतिष्ठित है। सर्वे मतलब सब कुछ सत्य में प्रतिष्ठित है। चलिए, अब यहाँ पे इसके क्या है? शब्दार्थ। सत्येन मतलब सत्य के द्वारा, या ऋतेन, ऋतेन भी कहेंगे इसे। रवि को क्या कहेंगे? सूर्य, या फिर हम और क्या बोल सकते हैं? भास्करः, सूर्यः, मार्तंडः। वाति मतलब बहती है यानी वहती, वहती। वायुः हवा, पवनः समीर। सर्वम सब कुछ, अशेषम क्या आ जाएगा? अशेषम। चलिए, अब इसके क्वेश्चन आंसर देखिए। सत्येन कै तपते, सत्येन कै तपते, सत्य से क्या तप रहा है? सत्य से रवि यानी सूर्य तप रहा है। सत्येन कै वाति, सत्य के द्वारा क्या बह रही है? वायु। ये देखिए यहाँ पे है ना, सत्य के द्वारा क्या बह रही है? वायु। चलिए आगे देखिए, सर्वम कस्मिन प्रतिष्ठितम अस्ति, सर्वम सभी जगह क्या समाहित है? सत्य। क्या समाहित है? सत्य, ठीक है। पवनः इति पदस्य किम पर्यायवाची पदम अत्र प्रयुक्तम। पवन, इस पद के लिए कौन से पर्यायवाची प्रयुक्त होगा? बताइए। पवन के लिए कौन सा हो जाएगा? वायुहु। और सत्येन तपते रवि, एतेषु कर्तरि पदम किम, कर्ता कह, कर्ता बताइए इसमें क्या है? रवि। क्या है? रवि। इति कर्तरि पद, कर्ता है रवि। चलिए, दूसरा श्लोक भी पूरा हुआ। अब आते हैं हम अपने तीसरे श्लोक पर। देखिए, दाने तपस्वी शौर्ये च विज्ञाने विनये नये, विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्ना
वसुंधरा, बहुरत्ना वसुंधरा। चलिए अब इसका देखते हैं दाने। ठीक है, दान, तपसी, तपस्या, शौर्य, वीरता, विज्ञाने, विज्ञान, विनय, विनय, नये, नीति। ठीक है, विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा के विषय में हैरान नहीं होना चाहिए। विस्मयो मतलब हैरान। ठीक है, हैरान, नहीं मतलब नहीं, कर्तव्यम होना चाहिए। किस किस के विषय में हैरान नहीं होना चाहिए? दान, तपस्या, वीरता, विज्ञान और विनय यानी नीति, विनय, नीति के विषय में हैरान नहीं होना चाहिए। विनय और नीति के विषय में क्या हैरान नहीं होना चाहिए। यतो ही वसुंधरा बहुरत्ना अस्ति, क्योंकि पृथ्वी बहुत प्रकार के रत्नों से भरी हुई है। वसुंधरा मतलब पृथ्वी क्या है? बहुरत्न यानी बहुत प्रकार के रत्नों से भरी हुई है। चलिए अब ये हिंदी अर्थ हुआ। अब यहाँ देखिए इसका शब्दार्थ और समानार्थक शब्द। दाने, दान में या फिर प्रदाने। तपसी, तपस्या में या फिर तपस्यायाम। विनये, विनम्रता में या फिर विनम्रतायाम। नए यानी नीति में, यहाँ पे हमने पढ़ा था ना नए यानी नीति में। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा? नीतौ। विस्मयः आश्चर्य, आश्चर्यम। वसुंधरा पृथ्वी, मही धरा पृथ्वी। चलिए अब इसके प्रश्नोत्तर करते हैं हम। यह युद्धै पराक्रमं करोति स कस्मिन् रत्नं भवति। क्या आ जाएगा बताइए इसका? कस्मिन् रत्नं भवति, शौर्य। आगे देखिए, पंचवर्षीय है ध्रुवः कठोराम तपस्याम अकरोत् स कस्मिन् रत्नम् अभवत्। कस्मिन् रत्नम् अभवत्? तपसी, तपसी यानी तपस्या से। ठीक है, और ये पराक्रम कौन दिखाते हैं? शौर्य यानी क्या? वीरता। चलिए आगे देखिए, केषु विस्मयः न कर्तव्यम। केषु विस्मयः न कर्तव्यम, किससे आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए या कौन से विषय में हैरान नहीं होना चाहिए? अभी बताया था ना। देखिए इस श्लोक की पहली लाइन है दाने, तपसी, शौर्य, विज्ञाने, विनये, नये च विस्मयः न कर्तव्यः। चलिए अब आगे देखिए, बहुरत्ना वसुंधरा अन्योः विशेष्य पदम किम। इसमें विशेष्य पदम कौन सा है? बहुरत्ना और वसुंधरा में कौन सा आ जाएगा? वसुंधरा इति विशेष्य पदम। ठीक है, और बहुरत्ना क्या है? बहुरत्ना है विशेषण पद और वसुंधरा क्या है? विशेष्य पद। आगे देखिए, पृथ्वी इति पदस्य किम पर्यायवाची पदम प्रयोग अत्र किम। पर्यायवाची पदम अत्र किम, बताइए। पृथ्वी के लिए क्या आ जाएगा? वसुंधरा। क्या आ जाएगा? वसुंधरा। चलिए अब तीसरा श्लोक पूरा हुआ। अब हम करते हैं इसका आगे चौथा श्लोक। देखिए, सद्भिरेव सहासित सद्भि कुर्वित संगतिम। सद्भिर विवादम मैत्रीम च न सद्भि कश्चित दाचरेत। ठीक है, क्या आ जाएगा? कश्चित न आचरेत। चलिए अब इसका हिंदी अर्थ देखिए कि सद्भिरेव यानी सज्जनों के साथ, सज्जनों के साथ, जो सज्जन मनुष्य होते हैं उनके साथ ही सहासित, सह आसीत, साथ ही, आसीत मतलब बैठना चाहिए। ये देखिए, सद्भि एव, सद्भि एव सज्जनों के साथ ही, सहा मतलब साथ ही, आसीत मतलब बैठना चाहिए। सद्भि सज्जनों के साथ ही, संगतिम क्या? संगति, कुर्वितम, कुर्वितम मतलब करनी चाहिए। सद्भि एव सहासितम
मतलब सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए। और सद्भि कुर्वितम संगति, और सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए। सद्भिर विवादम मैत्री, क्या सज्जनों के साथ ही झगड़ा और मित्रता करनी चाहिए। ठीक है, मैत्री च विवादम, मित्रता और शत्रुता यानी झगड़ा करना चाहिए। ठीक है, असज्जनों के साथ तो कोई भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। क्या, न सद्भि कश्चित न आचरेत, क्या आ जाएगा कि असज्जनों के साथ, क्या असज्जनों के साथ तो कोई भी व्यवहार यानी आचरण नहीं करना चाहिए। चलिए आगे देखिए, सद्भि एव यानी सज्जनों के, सज्जने सह, सहासित यानी बैठे यानी उपविशेत या तिष्ठेत, संगतिम साथ, संगम, विवादम झगड़ा, वैमनस्यम मैत्रिम मित्रता को, मित्रताम सुहात्रवम, असद्भि, असद्भि यानी दुष्टों के साथ। यहाँ देखिए असद्भि दुष्टों के साथ यानी खलई या फिर दुर्जनई ही, कश्चित मतलब कुछ भी, किमपि या किंचन। ठीक है, आगे देखिए अब इसके हम प्रश्नोत्तर देखते हैं कि कई सह संगति कर्तव्य, कई सह संगति ही कर्तव्य, किसके साथ संगति करनी चाहिए, किसके साथ संगति करनी चाहिए, सद्भि, किसके साथ, सद्भि यानी सज्जनों के साथ। कई सह किमपि न आचरणीयम, ठीक है, किसके साथ कोई भी आचरण नहीं करना चाहिए, असज्जनई यानी असज्जन यानी दुष्ट लोगों के साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार या आचरण नहीं करना चाहिए। आगे देखिए, कई सह विवादः मैत्री च शोभते, बताइए किसके साथ मित्रता और लड़ाई झगड़ा जो है शोभित होता है, बताइए सद्भि, सद्भि यानी सज्जनों के साथ ही विवाद और मित्रता शोभित होती है। आगे देखिए, सज्जनई ही इति पदस्य किम पर्यायवाची पदम अत्र प्रयुक्तम, कौन सा पर्यायवाची प्रयुक्त हुआ है बताइए, सद्भि, कौन सा करेंगे हम, कौन सा करेंगे सज्जनई के लिए, सद्भि। और सद्भि इति पदस्य किम विलोम पदम, बताइए कौन सा विलोम पद होगा सद्भि के लिए, इसके लिए हो जाएगा असद्भि। ठीक है, चलिए अब आगे का हम श्लोक देखते हैं। यह है 5वां श्लोक। इसमें देखिए, धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान्य प्रयोगेषु यानी धन और अनाज को खर्च करने में, विद्यायाः, क्या विद्या का, संग्रहेषु च, क्या विद्या की कमाई करने में। चलिए, आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत, धन धान्य प्रयोगेषु, धन और अनाज को खर्च करने में, विद्याया संग्रहेषु, विद्या की कमाई करने में यानी विद्या को संग्रह करने में, इकट्ठा करने में, आहारे, आहारे व्यवहारे, भोजन में और आपसी व्यवहार में, त्यक्त लज्जः, संकोचहीन यानी संकोच को त्याग कर, सुखी भवेत, क्या हो जाना चाहिए, सुखी होता है, क्या होता है, सुखी होता है। आगे देखिए, क्या होता है, सुखी होता है, किसमें, धन और अनाज को तो खर्च करने में, किसमें, प्रयोग लेने में, धन को प्रयोग लेने और अनाज को प्रयोग लेने में, विद्या की कमाई करने में, विद्या का संग्रहण करने में, और भोजन और आपसी व्यवहार में, किसमें, भोजन और आपसी व्यवहार में संकोच का त्याग करने वाला सुखी होता है। चलिए अब आगे देखिए, इसमें यहाँ पे देखिए, यहाँ है इसके शब्दार्थ और समानार्थक। धन धान्य प्रयोगेषु यानी धन और जो अनाज जो भी है उसका प्रयोग करने में, संग्रहेषु मतलब इकट्ठा करने में, ठीक है, संचयेषु, आहारे यानी भोजन में, भोजने या भक्षणे,
व्यवहारे यानी व्यवहार में, वर्तने, त्यक्त लज्जः संकोचहीन या निसंकोच यानी अपने संकोच को त्याग कर। चलिए अब देखते हैं इसके प्रश्न उत्तर। कस्य संग्रह कर्तव्यः, किसका संग्रह करना कर्तव्य है? बताइए किसका संग्रह करना कर्तव्य है? विद्याया। अभी हमने किया है ना यहाँ पे विद्याया संग्रहेषु। ठीक है, आगे देखिए। धनस्य धान्यस्य च प्रयोगः कस्मिन् सुखम यच्छति। बताइए कस्मिन् सुखे सुखम यच्छति, दाने। क्या आ जाएगा? दाने। लज्जां त्यजति सः केन पदेन ज्ञायते। बताइए इसमें क्या आ जाएगा? यह लज्जां त्यजति सः केन पदेन ज्ञायते। इसका बताइए क्या आएगा? इसका आएगा यह लज्जां त्यजति सः त्यक्त लज्जः इति पदेन ज्ञायते। चलिए आगे देखिए। त्यक्त लज्जः सुखी भवेत् अत्र विशेषण पदम किम। इसमें विशेषण पदम क्या है? विशेषण पद है इसमें सुखी। आगे देखिए। वयेषु इति पदस्य किम विलोम पदम अत्र प्रयुक्तम। कौन सा विलोम शब्द प्रयुक्त हुआ है यहाँ पे? येषु के लिए कौन सा होगा बताइए? संग्रहेषु, वह करना और संग्रह करना। चलिए अब आगे देखिए। इसमें आगे है हमारा लास्ट श्लोक, इस सुभाषितानी पाठ का लास्ट अंतिम श्लोक। देखिए। क्षमा वशीकृतिलो के क्षमया किम न साध्यते। दोबारा देखिए। लोके क्षमा वशीकृति क्षमया किम न साध्यते। शांति शांतिं खड्गः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। चलिए आगे देखिए। अब इसमें क्या आएगा कि लोके यानी संसार में, क्षमा वशीकृति क्षमा वश में कर लेती है। किसको? दूसरों को। लोके मतलब संसार में, लोके मतलब संसार में, क्षमा ठीक है दूसरों को क्या कर लेती है? वशीकृति, वश में करने वाली होती है। चलिए आगे देखिए। क्षमया किम न साध्यते। ऐसा कौन सा कार्य है जो क्षमा से नहीं हो सकता? ठीक है, किम न साध्यते, जो क्षमा से नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसा कौन सा कार्य है जो क्षमा से क्या नहीं हो सकता? क्षमा से नहीं हो सकता। शांति खंगः, शांति रूपी तलवार, खड़ग। शांति खड्गः यानी शांति रूपी तलवार, करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, दुर्जन उसका क्या बिगाड़ सकता है? दुर्जनः यानी दुर्जन, किम यानी क्या, करिष्यति यानी क्या कर सकता है। यस्य मतलब जिसके, करे मतलब हाथ में, शांति खड्गः मतलब शांति रूपी तलवार है। यस्य मतलब जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, उसका दुर्जन किम क्या करिष्यति क्या बिगाड़ सकता है या फिर क्या कर सकता है। चलिए अब इधर देखिए। क्षमा, क्षमा यानी शांति, वशीकृति ही वश में करने वाली, वशीकरणम। शांति खड्गः शांति रूपी तलवार या शांति करवालः, करे यानी हाथ में, और पाणौ यानी हस्ते। चलिए अब इसके हम श्लोक के प्रश्न उत्तर देखते हैं जो बीच बीच में से हमने करे हैं, बनाए हैं। लोके वशीकृति, वशीकृति ही का, लोके वशीकृति ही का। ठीक है, संसार में वश में कर लेती है। कौन वश में कर लेता है? क्षमा। कौन कर लेती है? क्षमा। शांति खड्गेन कस्य पराजय भवति। बताइए शांति रूपी जो तलवार है वो किसकी पराजय होती है? उससे, दुर्जनस्य। किसकी होती है? दुर्जन की। सर्व कया साध्यते, सर्व क्षमया
साध्यते। ठीक है, क्या होता है, ऐसा कौन सा कार्य है जो सभी कार्य किससे साध्य हो जाते हैं, क्षमा से। चलिए आगे देखिए, संसारे है इति पदस्य किम पर्यायवाची पदम अत्र प्रयुक्तम। संसार के लिए क्या आ जाएगा, लोके। क्या आ जाएगा, लोके। दुर्जनः किम करिष्यति अत्र कर्तरि पदम किम। कर्तरि पदम कर्ता किम, दुर्जनः। क्या है कर्ता पद, दुर्जन। चलिए अब आपके यहाँ पे पहले पार्ट में जो 6 श्लोक थे उनका हमने हिंदी अर्थ भी कर लिया है, उसके हमने शब्दार्थ और समानार्थिक शब्द भी देख लिए हैं, और श्लोकों के बीच में जो प्रश्न उत्तर आए हैं वो भी हमने अब कर लिए हैं। अब आगे हम देखते हैं कि जो पाठ के पीछे आपके जो प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं वो अब हम करेंगे। तो चलिए देखिए, पहला है हमें क्या करना है कि कै को ख से मिलाना है। ठीक है, अब देखिए, धन धान्य प्रयोगेषु क्या आ जाएगा इसमें, विद्याया संग्रहेषु च। धन धान्य का क्या करना चाहिए, धन का और अनाज का प्रयोग करना चाहिए, व्यय करना चाहिए, और विद्या का हमें क्या करना चाहिए, संग्रह करना चाहिए। विस्मयो न ही कर्तव्यः, किसके लिए हमें विस्मित आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए, किसके लिए, बहुरत्ना वसुंधरा, पृथ्वी पर जो बहुरत्न है उनके लिए। सत्येन धारते पृथ्वी, पृथ्वी ने सत्य को धारण कर रखा है, तो क्या आ जाएगा इसमें, सत्येन तपते रवि। आगे देखिए, सद्भिर विवादम मैत्रीम च। ठीक है, सज्जनों के साथ ही झगड़ा और मित्रता होनी चाहिए। ठीक है, और न सद्भि कश्चित आचरेत, और असज्जन लोगों के साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। आहारे व्यवहारे च, आहार और व्यवहार। त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्, उसका क्या है, असंकोच को उसमें त्याग कर सुखी होना चाहिए। चलिए ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। अब हम आगे देखते हैं। आगे देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्व्याम कति रत्नानि, पृथ्वी पर कितने रत्न हैं, त्रीणि। कितने हैं, त्रीणि। मूढ़ई कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते, बताइए जो मूर्ख लोग होते हैं, ठीक है, वो रत्न संज्ञा कौन सी बताते हैं, वो कौन सी है, किसको बताते हैं, पाषाण खंडेशु। पृथ्वी केन धारते, पृथ्वी किसको धारण करती है, सत्येन। कई संगतिम कुर्वित, किसकी संगति करनी चाहिए, सद्भि, यानी सज्जनों की। आगे देखिए, लोके वशीकृति ही का, संसार को कौन वश में कर लेता है, क्षमा। कौन कर लेता है, क्षमा। आगे देखिए, आगे है रेखांकित जो पद हैं हमारे, उनका हमने क्या करना है, प्रश्न निर्माण करना है। सत्येन वाति वायुः, तो सत्येन की जगह क्या आ जाएगा, केन। क्या आ जाएगा, केन वाति वायुः। सद्भि एव सहासिते, क्या सज्जनों के साथ ही हमें क्या करनी चाहिए, बैठना चाहिए। तो कई ही, ठीक है, एव सहासितः। वसुधरा बहुरत्ना भवति, का बहुरत्ना भवति। विद्याया संग्रहेषु त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। कस्या, क्या जाएगा, कस्यः। आगे देखिए, सद्भि मैत्रीम कुर्वित, सद्भि मैत्रीम कुर्वित, तो क्या जाएगा मैत्री की जगह, काम। ठीक है, चलिए ये हमने यहाँ पे प्रश्नवाचक बना लिए हैं। अब आगे देखते हैं। आगे देखिए, प्रश्न के उत्तर हमें देने हैं यहाँ पर। कुत्र विस्मयः न कर्तव्यम, किसमें हमें, कहाँ पर हमें विस्मय यानी आश्चर्यचकित नहीं करना होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे श्लोक में दिया हुआ है ना, देखिए, दाने तपस्वी शौर्य विज्ञाने विनये नये च विस्मयः न कर्तव्यः। आगे देखिए, पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि कानि,
कौन कौन से हैं पृथ्वी के 3 रत्न? पृथ्व्या त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम च सन्ति। आगे देखिए, त्यक्तः लज्जः कुत्र सुखी भवेत्, तो क्या आ जाएगा? त्यक्तः लज्जः धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु आहारे व्यवहारे च सुखी भवेत्। चलिए अब आगे देखते हैं। इसमें आगे है कि जो ये सब नीचे लिखे हुए हैं इनमें हमें क्या बताना है? धातु बतानी है। इन पदों की हमें क्या बतानी है? धातु बतानी है। तो पहला है हमारा करोति। करोति मतलब क्या हो गया बताइए? करोति मतलब करना, और इसकी धातु क्या बनेगी? क्रयी। क्या बनेगी? क्रयी। दोबारा से देख लीजिए, क्रयी, ठीक है। और ये परस्मैपदी और आत्मनेपदी, इसमें दोनों में इसके रूप चलते हैं। अब देखिए, पश्य। पश्य मतलब देखना। पश्य मतलब देखना, और इसका कौन सा धातु है? धातु रूप है इसका? इसका है दृश। कौन सा है? दृश। ये देखिए, इसका हो जाएगा दृश। यहाँ और लिख देती हूँ मैं एक बार, आपको अगर दिक्कत हो तो यहाँ आ जाएगा दृश। चलिए आगे देखिए, भवेत। भवेत मतलब होना। क्या हो जाए इसका? होना। और इसमें कौन सी इसकी धातु है? इसकी धातु है भू। कौन सी है? भू। आगे देखिए, तिष्ठति। तिष्ठति मतलब ठहरना। ठहरना, ठीक है। और इसमें कौन सी धातु है? स्था। कौन सी है? स्था। चलिए, ये आया आपको समझ में? अब हम आगे देखते हैं। ये है इसका लास्ट प्रश्न। चलिए देखिए, मंजुषातः पदानि चित्वा लिंग अनुसारम लिखतः। यहाँ पे आपको बहुत सारे शब्द दिए हुए हैं। उन पदों में से आपको छांटकर लिंग के अनुसार उनके नीचे लिखना है कौन सा पुल्लिंग है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है और कौन सा पद नपुंसक लिंग है। तो पहला देखिए पुल्लिंग। पुल्लिंग में क्या आ जाएगा? सुखी, वहनी और रवि, सूर्य। स्त्रीलिंग में देखिए संगतिम, वसुंधरा, पृथ्वी और पृथ्वीपति। नपुंसक लिंग में क्या आ जाएगा? अन्नम, रत्नानि और सत्येन। क्या आ जाएगा? सत्येन। चलिए छात्रों, आज के लिए इतना ही। यहाँ पर आपका पहला जो पाठ है वो ख़त्म होता है। आप इसका हिंदी अर्थ कीजिए, इसके प्रश्नोत्तरों को कीजिए और याद भी कीजिए। चलिए, तब तक के लिए नमस्कार। और शिखा संस्कृत चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, और नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे समय समय पर सबसे पहले आपको मेरे वीडियोस मिलते रहें। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम। धन्यवाद।